हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों से मुझे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट आ रही थी, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं सैटरडे संडे के दिन ऐसे वीडियो को कवर करूंगा कि सर आप जो टाटा के स्टॉक्स बताते हो, मतलब टीसीएस हो गया, टाटा लेक्सिस हो गया, या फिर टाटा मोटर्स की बात करें, टाटा कंज्यूमर की बात करें, केमिकल्स की बात करें, ये तो स्टॉक है तो बढ़िया, बट महंगे स्टॉक्स है। ऐसे स्टॉक बता दीजिए टाटा के जो कि सस्ते स्टॉक्स है। दोस्तों, आप ही लोगों की रिक्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे मैं टाटा के आप लोगों को सस्ते स्टॉक यहाँ पे बताने वाला हूँ। बट बिग डिस्क्लेमर, जब भी मैं स्टार लगाता हूँ ध्यान दे देना, सस्ते स्टॉक है इसका अर्थ ये नहीं कि वो टीसीएस जैसा परफॉर्मेंस दे, टाटा लेक्सिस जैसा परफॉर्मेंस दे। मतलब आप समझ रहे हो कि मैं इससे पहले भी ये बार बार आपको बता चुका हूँ कि अगर आप लोग गाड़ी लेते हो, कोई 60 लाख की गाड़ी लेता है और कोई 6 लाख की गाड़ी लेता है, अभी चलेगी दोनों भी 4 पहियों के ऊपर, दोनों में एसी मिलेगा, दोनों में स्टेयरिंग मिलेगा, राइट, सब कुछ रहेगा, दोनों डीजल पेट्रोल के ऊपर ही चलती है। बट फ़र्क तो रहता है ना 60 लाख में और 6 लाख में। तो यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोग महंगा शेयर लेते हो, ज़रूर नहीं ये कोई डेफिनेशन नहीं कि महंगा स्टॉक है मतलब सब कुछ सिक्योर्ड है, मस्ती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट एक ये भी चीज़ कहना चाहूँगा, जब आप सस्ते स्टॉक लेते हो, मतलब प्राइस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ वहाँ पे, तो कुछ ना कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मतलब आपकी रिस्क बढ़ जाएगी, राइट। उसी के साथ साथ अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो, मतलब मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूँ कि मैंने ये स्टॉक में एंटर किया है, कोई डिविडेंड ही नहीं मिलता है। अरे कहाँ से मिलेगा, वो स्टॉक ही इतना छोटा है, उनको जो प्रॉफिट मिलता है वही इतना छोटा है, वो आपको कहाँ डिविडेंड शेयर करेंगे। ये चीज़ें एक समझने की होती है जो कि आप लोग निगलेक्ट करते हो। सिर्फ नाम जानोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग नाम देखते हैं, डायरेक्टली इन्वेस्ट कर जाते हैं एंड बाद में पछताते, सर आपने वो स्टॉक बताया था आज वो नीचे चल रहा है। मैं वापस कह रहा हूँ, आप लोग जब तक स्टडी नहीं करोगे कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। याद रखना दोस्तों, 60 लाख की गाड़ी और 6 लाख की गाड़ी में फ़र्क होता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे 6 लाख की गाड़ी की डिमांड कर रहे हो, तो वही मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे ऐसे स्टॉक बताऊंगा जो कि टाटा ग्रुप के ये सस्ते भी है। बट ये एक्सपेक्ट मत करना कि 60 लाख की गाड़ी जिस रफ्तार से भागती है उस रफ्तार से हमारी 6 लाख की गाड़ी भी भागेगी। सेंस बराबर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, राइट। तो चलिए, जितना मुझे इंट्रोडक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे लोग इसको भी स्किप कर देते हैं और बाद में इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान भी होता है। हालांकि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं आपको सिर्फ बताना चाहूँगा कि आप इन स्टॉक्स के ऊपर फोकस रख सकते हो। चलिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि एक एक टाटा के स्टॉक्स देख लेते सस्ते दाम के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं टाटा कॉफ़ी। यस दोस्तों, टाटा कॉफ़ी ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो 100 रुपये के आसपास चल रहा है, राइट। ब्लाइंडली निवेश करने जाओगे तो बहुत ही बुरी तरीके से पछता सकते हो। सारे पैरामीटर्स देखने, सबसे पहले क्या आपको कंपनी अच्छी लगती है क्या, वही देखो। सभी लोग पहले नज़र जाती है इधर, कितने रुपए का है वो बताओ। ऐसा कभी भी नहीं, मैं इससे पहले भी बता चुका, आपको जो प्यार है ना वो कंपनी के प्राइस से नहीं, कंपनी का प्राइस क्या रहता है, कंपनी से होना चाहिए। अगर कंपनी अच्छी है ना तो आज ये 100 का है, कल 1100 का हो जाएगा। कंपनी के ऊपर फोकस रखो। टाटा कॉफ़ी, मुझे नहीं लगता कि बिजनेस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, राइट। आप लोगों को क्या लगता है, क्या टाटा कॉफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है? मार्केट में जाके आप खुद भी रिव्यू कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। ये खुद फंडामेंटल एनालिसिस का ही पार्ट है। अगर हम लोग बात करें तो टाटा कॉफ़ी 100 रुपये के आसपास चलने वाला स्टॉक है। बट जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगी। वो रिस्क क्या है वो मैं दिखाना चाहूँगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर लेते, ये देखिए। ये चार्ट पैटर्न से क्या समझता है, रिटर्न्स ज़रूर मिलते हैं, आप देख सकते हो। मैं हमेशा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, कोई ट्रेडर यहाँ पे होगा तो पहले बोलना चाहूँगा, आप चाहो तो क्विट करके जा सकते हो। इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो एक बात ज़रूर समझ में आती है कि रिटर्न्स मिलता है, बट बहुत ज़्यादा टाइम भी देना पड़ सकता है। मतलब आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो बॉक्स देखने को मिल रहा है कई टाइम हो गया है। मतलब मैं एग्जैक्टली अगर आपको दिखा दूँ, टाटा का जो हाई लेवल था कॉफ़ी का, वो 150 पकड़ के चल लेते 2013 की बात करें। 2013 के बाद अगर हम लोग अभी तक की बात करें तो 6-7 साल हो चुके हैं, स्टॉक अभी तक हम लोग को उस लेवल से नीचे ही नज़र आ रहा है। ये रिस्क वाली बात है, जो बोलते हैं ना कि सस्ते दाम में देख के अगर आप लोग एंटर कर लेते हो तो ये रिस्क आपके साथ यहाँ पे हो सकती है। क्या आप इस रिस्क के लिए तैयार हो, तो ही आप लोग आगे का विचार यहाँ पे कर सकते हो। हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि स्टॉक, देखिए टाटा ग्रुप का एक खासियत होता है कि स्टॉक बिल्कुल नॉर्मल चलेगा एंड देन सडनली जंप करता है, नॉर्मल चलेगा देन सडनली जंप करता है, नॉर्मल चलेगा देन सडनली जंप करता है। पर उसके लिए भयंकर पेशेंस चाहिए। पेशेंस सुनने के लिए बहुत आसान लगता है, बट जब हकीकत में मैदान में उतरने की टाइम आती है तो बहुत सारे लोग भाग जाते हैं। एंड सबसे बड़ा चीज़, अगर आप देखोगे स्टॉक कहाँ पे चल रही है, ये देखिए यहाँ पे चल रहा है। समझ रहे हो इसका अर्थ क्या है? मतलब मार्केट चल रहा है 14,000 प्लस, तो ये स्टॉक अपने पुराने हाई को भी नहीं क्रॉस कर पाया। ये रिस्क कौन देखेगा? तो ये भी तो है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने क्या करना है, नोट डाउन करना है एंड उसके बाद आप लोगों ने डिसीजन लेने चाहिए। ना कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर टाटा कॉफ़ी कैसा है, क्या हम लोग डायरेक्टली निवेश करें? ऐसा निवेश करोगे तो फंसोगे ही, क्योंकि आपको रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है, पता ही नहीं है। मतलब जो मैं हमेशा कहता हूँ, ये आप यहाँ पे हो और आपको यहाँ तक पहुँचना है।
कुछ लोगों को बहुत तेज़ी से जाना है यहाँ पे, और उसके लिए गाड़ी का स्पीड कम से कम 300 का तो होना ही चाहिए। बट आप लोगों ने गाड़ी खरीदी है ऐसी जो कि 50 के ऊपर भी नहीं भाग सकती। सो आप लोग कैसे उस रफ्तार से वहाँ तक पहुँच पाओगे? नहीं पहुँच पाओगे। सो ये सारी पैरामीटर्स को देख लेना, उसके बाद डिसीजन ले लेना, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। सो टाटा कॉफ़ी स्टॉक बढ़िया है, बट यहाँ पे भयंकर पेशेंस की ज़रूरत आप लोगों को यहाँ पे पड़ सकती है। मतलब अगर कोई यहाँ पे 3 से 4 साल का नज़रिया मतलब नहीं रखेगा तो वो तो यहाँ पे अटक ही जाएगा। जिसको ये लगता है कि 3 से 4 हफ्तों में कुछ मैजिक हो जाएगा, तो उनके लिए ये स्टॉक बना ही नहीं है। एंड ये आप देख सकते हैं, चार्ट पैटर्न ये आपको ये क्लियर कट दिखा देता है कि ये स्टॉक हायर लेवल पे जाने के बाद बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरता है। ये 2 से 3 बार उसने प्रूव किया, ये देखिए यहाँ पे भी किया है। सो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए। ये तो हो गया पहला स्टॉक, और भी कुछ स्टॉक्स की हम लोग बात करेंगे। सो टाटा कॉफ़ी की अगर हम लोग बात करें, ऑब्वियसली फॉर्मेलिटी के लिए बोल देता है एफएमसीजी का ही रहेगा। 36% की डिलीवरीज है, कितने भी चल रहे हैं 112, 52 एक हाई देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो तो अभी का लेटेस्ट वाला दिखाएंगे, राइट। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। 57% के आसपास शेयर प्रमोटर के पास है, ठीक है, ये सब कुछ रहेगा ही, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, ये सब कुछ नॉर्मल चीज़ है। आप लोगों ने बैलेंस शीट भी इसकी चेक करनी चाहिए। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद से लॉन्ग टर्म का मतलब बोरिंग शायद से इनका नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए रिजर्व्स की बात करें तो 900 करोड़ की रिजर्व है, येस ये देख सकते हैं। लंबी अवधि का कोई भी कर्जा नहीं इनके ऊपर। शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है, ये पैसा 70 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हो। एंड कैश की बात करें नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो 6-6.5 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। सो ये सब कुछ देखने के बाद मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कंपनी उन्हीं लोगों के लिए बनी है जो कि 4-5 साल के लिए यहाँ पे मतलब नज़रिया लेके चल सकते हैं, उन्हीं लोगों के लिए। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने की सोच रहे हो तो ये कंपनी बिल्कुल भी आप लोगों के लिए बनी नहीं, ये तो चार्ट पैटर्न से अंदाज़ा आ गया है। सो मैंने तो बताने का काम किया है, फाइनल डिसीजन आप ही के ऊपर रहेगा। सो ये तो हो गई शुरुआत, हम लोग अभी आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, जैसे कि आज के दिन दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे मैंने अपलोड किया। आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हो, आप देख सकते हो। सेबी ने यहाँ पे एक फ्रॉड भी पकड़ा था, बहुत चीज़ें हम लोग को सीखने को मिलेगी, तो ये वीडियो को जरूर देख लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट जो सस्ता स्टॉक है जिसका नाम है टाटा पावर, अभी सडनली लोगों का प्यार पहले वाले स्टॉक से यहाँ पे शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो तो 112 का था, ये तो 85 का, इसको ही पकड़ो। अभी ये ऐसा प्राइस देख के मैं इसीलिए बोलता हूँ, मैं सोच रहा था मैं कभी कभी ना प्राइस को भी हटा दूंगा, मतलब ऐसे ही आप लोगों को बोलते हैं ना सिर्फ नाम पे ही रख दूंगा, तो ही बहुत सारे लोगों की मतलब बोलते हैं ना थिंकिंग कैपेसिटी उस वे में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। सो प्राइस तो हमेशा कहता हूँ दोस्तों ये बाद में आता है, पहले कंपनी देखो, कंपनी आने वाले टाइम पे कैसे करेगी, कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, कर्जा कितना है, कंपनी पिछले टाइम से मतलब कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है, राइट। ये सब कुछ चीज़ें देखने के बाद आप लोगों ने डिसीजन लेना चाहिए। सो टाटा पावर की बात करें फिलहाल 85 पे यहाँ पे चल रहा है। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ये अभी फोकस में यहाँ पे आ चुकी है। सो बहुत सारे लोग पूछते हैं सर अगर हम लोग यहाँ पे रिस्क ले ले इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, अगर टाटा पावर को कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिले तो फ्यूचर में तो फायदा होगा, डेफिनेटली होगा। बट वो रिस्क जैसे मैंने कहा ये इफ़ कंडीशन के ऊपर है। जैसे आप लोगों ने पूछा कि अगर मिला तो, नहीं मिला तो ये भी चीज़ है। बट एक बात ज़रूर है कि अगर आप लोग इसका लंबी अवधि का चार्ट पैटर्न देखोगे तो देख सकते हो यहाँ पे 2008 में ये हम लोगों को टॉप लेवल पे देखने को मिला था। उसके बाद उसका लेवल आज तक मतलब 2008 एंड अभी तक मैं कैलकुलेट करूँ 12-13 साल हो गए, वो कंपनी नीचे ही है। सो ये पॉइंट्स आप लोगों ने देखने चाहिए। जब हम लोग हकीकत देखते हैं ना तब हम लोग को समझ में आता है। सो इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराबी हो गई, आ सकती कमबैक भी कर सकता है, क्योंकि अभी का जो इरा कौन सा चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का रहेगा आगे, अभी का मतलब बहुत टाइम लगने वाला है, तो शायद से आगे ज़बरदस्त स्कोप है। सो आप लोग अगर टाटा पावर में निवेश करना चाहते हो तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू करो कि कंपनी क्या करती है, आगे के प्लान्स क्या है, किसी के साथ इनका पार्टनरशिप तो नहीं चल रहा है। बहुत डीप स्टडी करना पड़ता है, तब जाके आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, निवेश करने की सोच सकते हो। सो ये अगर आप करने के लिए तैयार हो तो आप लोग टाटा पावर के लिए यहाँ पे विचार कर सकते हो। सिर्फ सस्ता स्टॉक है, प्राइस चीप है, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। याद रखना ये सस्ता स्टॉक और सस्ता हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इस कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि क्या होने वाला है। बीच में न्यूज़ आई थी कि टेस्ला के साथ भी, टेस्ला यहाँ पे चार्जिंग से रिलेटेड, यहाँ पे मतलब पावर से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए यहाँ पे 2 कंपनीज के साथ बातचीत कर सकती है, ऐसा न्यूज़ सामने आया था, जिसमें टाटा पावर भी था, अदानी का भी नाम था। सो ये चीज़ क्या सच है झूठ है, इसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। मैं टाटा मोटर की बात नहीं कर रहा हूँ, टाटा मोटर का रूमर अलग बात है, मैं टाटा पावर की बात कर रहा हूँ, जो कि उसके दिन नेक्स्ट दिन भी और एक बार आया था। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्या करनी चाहिए, फोकस में रखनी चाहिए। सिर्फ स्टॉक का नाम देख के, अभी बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो स्टॉक का नाम देखेंगे, उनको लगेगा मैंने रिकमेंडेशन दिया है, एंटर करेंगे,
4 दिन बाद अगर मार्केट नीचे आए, ये भी नीचे आएंगे और बोलेंगे सर आपने क्या स्टॉक बताया, हम लोग फंस गए। तो यही लोग हैं जो शॉर्टकट में पैसा बनाना चाहते हैं। शॉर्टकट में कुछ पैसा नहीं बनता है, पैसा चला जाता है। सो टाटा पावर अगर देखा जाए तो ये देखिए फिलहाल हाईएस्ट लेवल पे ही चलते हुए देखने को मिल रहा है। 52 वीक हाई की अगर हम लोग बात करें, ऑल टाइम का तो हाई 2008 में बना था। 20% की डिलीवरीज देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो सारे रिस्क रिवॉर्ड आप लोगों ने चेक करने चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न टाटा में ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है। 46% के शेयर्स हैं प्रमोटर के पास, एंड अगर हम देखेंगे 2.5% के आसपास गिरी हुई है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कंपनी की अगर हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे टाटा पावर की, तो रिजर्व्स तो आप देख सकते हैं 13,000 करोड़ के, बट कंपनी के ऊपर कर्जा भी बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ, देख लेना लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। शॉर्ट टर्म पे भी कर्जे की बात करें 6,200 करोड़। सो ये चीज़ें आप लोगों ने पकड़नी चाहिए, ऐसे छोड़ नहीं देनी चाहिए कि चलो इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे ही नहीं क्योंकि प्राइस सस्ता है करके। ये देख सकते हैं 178 का कैश है। सो ज़रूर कह सकते हैं टाटा पावर आने वाले समय में अच्छा कर सकता है, बट सेम चीज़ अगेन एंड अगेन कि जल्दबाजी में अगर आपको लगता है कि ये पैसे देंगे तो कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगने वाला है। इनफैक्ट ये स्टॉक छोड़ दीजिए, टीसीएस जैसा स्टॉक भी 1 से 1.5 साल कुछ रिटर्न नहीं दे रहा था, एंड देन सडनली आप देख सकते हैं पिछले 1.5 महीने में इतना भागा है कि हम लोगों का पूरा वो 1 से 1.5 साल हम लोगों ने जो वेट किया था ना, उसका हम लोग को रिटर्न मिल गया। सो ये स्टॉक मार्केट की असली खूबी है जो कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ। एंड देन सबसे आखिरी कोई स्टॉक है जिसके लिए तो मतलब अभी तो पहले 2 स्टॉक तो यूजलेस ही हो गया क्योंकि ये तो 11 रुपये का है, चलो इधर ही जंप कर लेते हैं। सो रास्ता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, ये प्राइस देख के अगर आप लोग जाओगे तो फंसोगे। अब ये 11 रुपये रहेगा, उसके पीछे कुछ तो कहानी रहेगी। पहले ये कितने का था, क्या 1-2 रुपये का रहेगा, अभी 11 का है, तो येस प्रोग्रेस है। बट अगर ये पहले रहेगा ऊपर के लेवल पे एंड अभी 11 पे है, सो कुछ तो गड़बड़ तो रहेगी, या फिर हम कह सकते हैं बिजनेस उस टाइप का नहीं रहेगा, कर्जा बहुत ज़्यादा रहेगा। सो अभी तो ये अपर सर्किट में चल रहा है। बहुत सारे लोग टाटा नाम देख के क्या कर लेते हैं, ऐसे स्टॉक को पकड़ने के लिए भागते रहते हैं। सो ये चीज़ नहीं, एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्लिक करके मैं देख लेता हूँ तो समझ में आएगा। सो ये देखिए फाइनली आ गया। ये भी 2008 की अगर हम लोग बात करें, 2008 में 60 रुपये तक गया था ये, एंड उसके बाद आप देख सकते हो लगभग 12-13 साल हो गए ये स्टॉक नीचे ही है, एंड वो भी मार्केट भाग रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे भी पैसा रहेगा। जिस दिन मार्केट गिरेगा यहाँ से भी सब लोग क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। सो बहुत भयंकर रिस्की स्टॉक में अगर किसी को डालना है तो यही रहने वाला है। रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ प्राइस देख के जाए इसमें एंटर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान भी उनका यहाँ पे हो सकता है। सो हालांकि मैं तो चीज़ उनके ऊपर ही छोड़ूंगा क्योंकि पैसा भी उनका है, डिसीजन भी उन्हीं का रहेगा। बट ये एक पेनी स्टॉक है टाटा का, आप ऐसे भी चाहे तो इसको बोल सकते हो। बट जैसे मैं बोलता हूँ कि पेनी स्टॉक के लिए एक मैंने वीडियो भी बनाया था कि कोई भी पेनी स्टॉक जब अपर सर्किट में यहाँ पे चलता है, आप सभी लोगों को पता है अपर, ये देखिए अपर सर्किट में चलता है, तब उसका खरीदने का टाइम गया होता है एक्चुअल में। वो तो मतलब बोलते हैं ना, वो क्या ऑपरेटर इंतज़ार करते हैं कि कब आप आओगे और हम लोग डंप करेंगे। तो ये परफेक्ट टाइम होता है जब बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर कोशिश करते रहते हैं अपर सर्किट को खरीदने वाले के लिए, एंड बाद में वो अटक जाते हैं। सो अगर कोई भी पेनी स्टॉक में कोशिश ही करनी है तो वो अनपॉपुलर रहेगा, तभी लाल निशान में रहेगा, नीचे लोअर सर्किट रहेगा, वहाँ पे आप 100-200 लगा के कोशिश यहाँ पे कर सकते हो। अभी क्या माहौल की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरी तरीके से जो नए रिटेल इन्वेस्टर है वहाँ पे ट्रैप ही वो वहाँ पे हो सकते हैं। सो टाटा टेली सर्विसेज की भी अगर हम लोग बात करें, अभी तो हायर लेवल पे फिलहाल चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी की बैलेंस शीट भी अगर आप देखोगे यहाँ पे डायरेक्टली कर्जे के ऊपर ही जाते हैं, एक बार काम कर लेते हैं। देखिए रिजर्व्स देख लेना माइनस में चल रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग 6,200 करोड़ की मतलब कर्जा है, शॉर्ट टर्म में भी 4,300। मतलब ये बैलेंस शीट ही समझाती है कि रिजर्व्स नेगेटिव है, कि कंपनी क्यों इतना नीचे है। सो रिटेल इन्वेस्टर देखा जाए तो इससे उनको कोई लेना देना होता नहीं है, एंड बाद में वो फंस जाते हैं। सो ये चीज़ों को कंसिडर करके आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना चाहिए, डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। सो दोस्तों ये वीडियो को क्लोज करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर टाटा ग्रुप के कौन से शेयर है एग्जैक्टली पता ही नहीं चलते। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है दोस्तों कि टाटा ग्रुप के कि आधे लोगों को पता ही नहीं है। तो इसके ऊपर अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना। मैं इसके ऊपर आज नहीं तो कल ट्राई कर लेते, संडे है तो टाटा ग्रुप के ऐसे स्टॉक जो कि बहुत कम लोगों को पता है, या फिर इवन दो अगर पता होगा तो अनपॉपुलर है, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, तो इसके ऊपर एक मैं वीडियो बना दूंगा। सो ज़रूर कमेंट सेक्शन में येस बोल देंगे। अगर अच्छा रिस्पांस आ गया तो एक वीडियो उसी के ऊपर नॉलेजेबल पर्पस के लिए आ जाएगा। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा, एंड वापस कहना चाहूँगा ये सारी चीज़ें एजुकेशनल के लिए मैं बनाता हूँ। प्लीज़ इसको रिकमेंडेशन मत देख लेना, क्योंकि अगर आप लोग करते हो तो उसका मतलब बोलते हैं ना नुकसान आप ही का हो सकता है, क्योंकि ये स्टॉक में रिस्क कितना है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। बट आपकी फरमाइश थी कि सस्ते स्टॉक भी बता दीजिए टाटा के, तो ये लीजिए, ये 3 स्टॉक आप लोगों के लिए यहाँ पे रखे हैं। सो आई आशा करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।